नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले भी मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस खबर को बड़े पैमाने पर शेयर करें। साथ ही मैं आपसे यह भी अपील करना चाहूंगा कि हमारा जो नया YouTube चैनल है HW न्यूज हिंदी, आप उसे भी सब्सक्राइब करें। हमारी खबरें आपको वहां पर भी मिलती रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से देश का सर झुकाने वाली सत्ता के सिंहासन पर बैठी बीजेपी ने जब नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर एक्शन लिया था तो उस वक्त उसने अपने प्रेस नोट में कहा था कि बीजेपी देश के सभी धर्मों का सम्मान करती है। पार्टी ने यह भी कहा कि पार्टी किसी भी धर्म से जुड़े व्यक्तित्व की आलोचना की कड़ी निंदा करती है। लेकिन बीजेपी का यह बयान कितना सही है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे और बीजेपी के किन किन नेताओं ने दूसरे धर्मों का अपमान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, यह भी हम आपको बताएंगे। बीजेपी ने जब नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर एक्शन लिया तो उस वक्त पार्टी ने उन्हें फ्रिंज एलिमेंट कहा। लेकिन क्या बीजेपी में सिर्फ यही दो फ्रिंज एलिमेंट है जो मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं? आइए आपको बताते हैं बीजेपी के अंदर और कौन कौन से फ्रिंज एलिमेंट है। आराम से बैठिए क्योंकि लिस्ट काफी लंबी है। जब मुसलमानों को लेकर अपशब्द कहने का मामला सामने आता है तो लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बीजेपी के प्रवक्ताओं के लीडर संबित पात्रा का। संबित पात्रा आज से ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते आए हैं। कई बार हमने टीवी डिबेट शोज में देखा है कि किस तरह से संबित पात्रा मुल्ला और मुल्ला कहते हुए सुनाई देते हैं। ऐसे कई सारे मौके हैं जहां पर वो एक धर्म को निशाना बनाने का काम करते हैं। लिस्ट में दूसरा नाम आता है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का। इन्होंने भी मुसलमानों को टारगेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। वैसे तो इनके बयानों की लिस्ट काफी लंबी है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एक बयान में मुसलमानों को यह कहा था कि अगर हिंदुस्तान में 3 गज कब्र की जगह चाहिए तो वंदे मातरम और भारत माता की जय कहना होगा। गिरिराज सिंह बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं। बीजेपी के अंदर इन्हें एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंस उनके मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने को लेकर दिया जाता है। ये काफी शर्म की बात है। लिस्ट में तीसरा नाम आता है बीजेपी के उस सांसद का जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी मन से माफ नहीं करना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रज्ञा ठाकुर का। मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर ने तो मुसलमानों को आतंकी तक कह दिया था। यह बयान उन्होंने फ्रांस के मुद्दे पर बोलते हुए दिया था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये वही नेता हैं, ये वही बीजेपी की भोपाल से सांसद है जिन्होंने महात्मा गांधी का भी अपमान किया था। जब उन्होंने हेमंत करकरे के बारे में अपशब्द कहे थे तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि वो प्रज्ञा ठाकुर को कभी मन से माफ नहीं करेंगे। अगला नाम आता है संगीत सोम का। इनके भी बयान अनगिनत रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे, हालांकि ये मामले उनके ऊपर से अब हट चुके हैं। समय समय पर उन्होंने नफरती बयान दिए हैं। संगीत सोम ने तो ताजमहल बनाने वालों को गद्दार करार दिया था। आज उसी ताजमहल को लेकर कई सारे हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मंदिर था। अब संगीत सोम ये कहते हैं कि ताजमहल बनाने वाले गद्दार थे, तो अब गद्दार कौन है ये भी हमें समझने की जरूरत है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अनंत हेगड़े का। इन्होंने एक बयान देते हुए कहा था कि जब तक दुनिया में इस्लाम है तब तक आतंकवाद रहेगा। इसके अलावा उन्होंने महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक ऊट पटांग बयान दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कोई मुसलमान हिंदू लड़की के पास देखेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। तो नफरती बयान का ये एक लंबा सिलसिला बीजेपी के अंदर बड़े पैमाने पर जारी रहा है। अनंत हेगड़े की अगर बात करें तो अनंत हेगड़े भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले कार्यकाल के टाइम पर ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं।
हालांकि दूसरे कार्यकाल में उन्हें जगह नहीं दी गई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे बयान देने वालों को मंत्री नहीं बनाया गया है। इस लिस्ट में आता है नाम अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर इस वक्त तीन मंत्रालय संभाल रहे हैं। इनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी है। इनका बयान तो हम सभी को याद है कि किस तरह से उन्होंने एक बयान दिया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि देश के इन गद्दारों को गोली मारो। तो इस तरह के बयान देने वाले नेता को बीजेपी में रिवॉर्ड दिया गया है, उसे केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। इन नामों के अलावा और भी कई सारे नाम हैं, जिनके भी कई सारे बयान सोशल मीडिया पर हमें देखने मिलते हैं। आप गूगल पर डाल दीजिए कि बीजेपी नेताओं के मुसलमानों या अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान, तो इन सभी लोगों के नाम सामने आते हैं। इसके अंदर कपिल मिश्रा, साध्वी प्राची, साक्षी महाराज, ऐसे कई सारे नेता हैं जो इस तरह के ऊट पटांग बयान देते रहे हैं और नफरत फैलाने का काम करते रहे हैं। अगर बीजेपी को आने वाले दिनों में देश का सर नहीं झुकाना है और पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से शर्मिंदा नहीं करना है, तो बीजेपी को पहले अपने पार्टी के अंदर ये जो इतने सारे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इन्हें नकेल लगाने की जरूरत है। इन्हें पार्टी से दखल करने की जरूरत है। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा करेगी? ये सोचने वाली बात है। आज इन फ्रिंज एलिमेंट्स की वजह से हमें पाकिस्तान जैसा देश नसीहत दे रहा है। पाकिस्तान जो हमें कुछ कहने की हैसियत नहीं रखता है, लेकिन आज वो भी हमारे ऊपर सवाल उठा रहा है। हमारा देश इसके पहले कभी तक इतना शर्मिंदा नहीं हुआ जितना हमें आज होना पड़ रहा है। अब तक करीब 12 मुल्कों ने बीजेपी के नेताओं के इस बयान पर आपत्ति जताई है। कुछ नाम मैं आपको गिना देता हूं जिन्होंने अभी तक आपत्ति जताई है। यूएई, कतर, कुवैत, जॉर्डन, ओमान, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इजिप्ट, लीबिया, मालदीव्स और इंडोनेशिया। अफगानिस्तान और लीबिया ये ऐसे देश हैं जहां पर लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है। अब ऐसे देश हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो सोचिए कि हमारी इज्जत, हमारी आबरू कितना नीचे गिर चुकी है। और गिरने का काम और गिराने का काम बीजेपी के इन नेताओं ने किया है। करते हैं बीजेपी के ये नेता। बीजेपी के नेता लगातार नफरत की फैक्ट्री चला रहे हैं, लेकिन माफी पूरे देश को मांगनी पड़ रही है। ये तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक देशों के कुछ देश हैं, अभी और भी लिस्ट बाकी है। ये सिर्फ हमारी इमेज पर ही असर नहीं डाल रही है, बल्कि इन सभी देशों के साथ हम अच्छा खासा व्यापार भी करते हैं। हमारे अच्छे खासे लोग इन देशों में रहते भी हैं। बीजेपी जब फॉरेन पॉलिसी बनाती है तो उसे ये सोचना चाहिए कि देश की फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स उधर बिकते हैं, हमारे लोग उधर काम करते हैं। लेकिन यहां तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठकर अपना एजेंडा चलाया जा रहा है और लगातार चुनाव के मद्देनजर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और साथ ही साथ आप उन फ्रिंज एलिमेंट्स के नाम भी हमें बता सकते हैं जो मैंने इस लिस्ट में आपको नहीं बताए हैं। आपको क्या लगता है और कौन कौन से बीजेपी के नेता जो हैं वो इस तरह के बयान दे चुके हैं या फिर देते रहे हैं? आप कमेंट करके हमें बताइए।